ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर हम सभी महादेव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन अपनाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार इस दिन महादेव को यदि कोई भी वस्तु जो उनको प्रिय है 108 की संख्या में अर्पित की जाए तो इससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। यह उपाय हम आपको अच्छे से करके दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और फिर आने वाली महाशिवरात्रि में इस उपाय को आप सभी अवश्य कीजिएगा। इसके लिए आपको लाल चंदन ले लेना है। आप देख रहे हैं लाल चंदन, इसे पानी में डालकर घिस कर आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो ऐसे में आप पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अभी बहुत समय है, 4 दिन का समय है आपके पास। आप लाल चंदन बाजार में पूजा की दुकान में आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा, लेकर आ जाएं और इसके बाद इस उपाय को करें। अगर नहीं हो पाता है, किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कहते हैं ना कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ हम कर लें। तो ऐसे में आप पीले चंदन का प्रयोग कर लीजिएगा। आपको एक बेलोपत्र ले लेना है। यह बेलोपत्र देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन से एक दिन पहले आप बेलोपत्र तोड़ लीजिएगा और बेलोपत्र के पीछे जो डंडी में जो गांठ सी बनी होती है, इसे आपको तोड़कर हटा देना चाहिए। फिर यह बेलोपत्र आपको किसी भी उपाय के लिए या फिर महादेव की पूजा में समर्पित करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। बेलोपत्र से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बेलोपत्र को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए यह आप आज की वीडियो में देखेंगे। आप एक पात्र ले लीजिएगा, कोई कटोरा या फिर कोई बड़ा सा पतीला, जो भी आपके पास है ले लीजिएगा। जितनी बेलोपत्र आप चढ़ाना चाहते हैं, अब देखिए ये उपाय तो मैं आपको एक ही बेलोपत्र से बताऊंगी, लेकिन अगर आप और भी बेलोपत्र चढ़ा रहे हैं तो इसकी जो विधि है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप एक पात्र में गंगा जल भर लीजिएगा। एक दिन पहले आपको बेलोपत्र तोड़ लेना है। अब इतना ज़्यादा गंगा जल तो हमारे पास होता नहीं है कि हम उसमें बेलोपत्र डुबो के रख सकें। तो क्या करना है, शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें कुछ बूंद गंगा जल डालकर अब इसमें आप बेलोपत्र को, जितने बेलोपत्र आपको चढ़ाने हैं उतने बेलोपत्र को गिन के इसमें डुबो के रख दीजिए। फिर अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तब इस पत्ते को, बेलोपत्र को आप गंगा जल से बाहर निकालें, सुखा लें, इसमें चंदन का लेप करके फिर महादेव को चढ़ाएं। महादेव को बेलोपत्र चढ़ाया तो जाता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस विधि से अगर आप चढ़ाते हैं तो यह बेलोपत्र और ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हो जाता है। तो इतना आपको कर लेना है बेलोपत्र चढ़ाते वक्त। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय मैं आपको करके दिखाती हूँ। हल्का सा झटक कर इसका पानी निकाल दें, ताकि जब आप इस पर चंदन लगाएंगे तो वो फैले नहीं। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा कि बेलोपत्र फटा ना हो। अब इस बेलोपत्र को सुंदर से सजाना है। सजाना कैसे है, अब देखिए, इस उपाय के लिए आप लाल चंदन ले, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं आपको ये पीले चंदन से ही करके दिखा रही हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि बेलोपत्र की जो पीछे की डंडी होती है उसे थोड़ा सा तोड़ के हटाया जाता है, इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसे संभाल कर रखिएगा। जिस बेलोपत्र से आप यह उपाय करेंगे उस बेलोपत्र के पीछे वाली जो डंडी है उसे आपको तोड़कर रख लेना है और इस प्रकार से चंदन का पेस्ट बनाना है। बार बार बता रही हूँ कि लाल चंदन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पीले चंदन से करके दिखा रही हूँ। और इस डंडी से आपको इस प्रकार से एक एक करके 108 की संख्या में बिंदी बनानी है और इस दौरान आपको महादेव के किसी भी मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर किसी भी अन्य नाम का भी जाप करते रहना है। 108 बिंदी बनानी है और 108 बार आपको इसी प्रकार से नाम लेना है। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 बिंदी बनाई, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2 बिंदी लगाई। इस प्रकार से 108 बिंदी महादेव के मंत्रों का जाप करते हुए लगा देना है। अब इस बेलोपत्र को जब आप महादेव के शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन, तब पूजा जैसे आपने अभिषेक वगैरह कर लिया, इसके बाद इस बेलोपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर फिर यह बेलोपत्र महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर देते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी बुरा समय चल रहा हो, धीरे धीरे वह उन समस्याओं से बाहर आता है और
इस एक बिल्वपत्र को चढ़ाने से आपको 108 बिल्वपत्र के चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, महादेव इस समस्या को काट ही देते हैं। अब अगर आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, सरकारी नौकरी की चेष्टा कर रहे हैं, कोई कार्य है बहुत प्रयास कर लिया, बहुत व्रत उपाय इत्यादि कर लिए, नहीं पूर्ण हो रहा है, महाशिवरात्रि पर एक बिल्वपत्र लीजिएगा। बिल्वपत्र के जो बीच वाली पत्ती है यह इस पर शहद का लेप कर लीजिए, ठीक है। और यह लेप आपको घर से नहीं करके ले जाना है। जब आप मंदिर में पूजा करने जाएं, पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, अभिषेक कर लिया, जब बिल्वपत्र आप चढ़ाएंगे तब आपको इस प्रकार से लेप कर लेना है। और इसके बाद इस बिल्वपत्र को महादेव के शिवलिंग पर, जिस स्थान पर त्रिपुंड लगा होता है ना, उस स्थान पर, मान लीजिए कि यह शिवलिंग है, और इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग पर इस प्रकार से बिल्वपत्र पकड़ के आपको स्पर्श करा देना है, या फिर आपको इसे चिपका देना है और फिर उस पर अपनी हथेली रखकर अपनी कामना कह देनी है। इस महाशिवरात्रि पर इस उपाय को आप कर लीजिएगा। यदि आपके कोई कार्य अटक रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से आपको महाशिवरात्रि पर अपनी पूजा को विशेष बनाना है। छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से उपाय हैं। 4 पहर की पूजा में आप इन्हें अलग अलग प्रकार से महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना सकते हैं। जब भी बिल्वपत्र लगाएं तो इस प्रकार से तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगा देना चाहिए, फिर महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। और एक बात आपको बता देते हैं कि महादेव के शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर बिल्वपत्र ना चढ़ाएं, या तो बैठकर बिल्वपत्र या फिर जल जो भी आप चढ़ाते हैं महादेव को चढ़ाएं, या तो थोड़ा सा झुक जाएं और फिर तब जाके महादेव को बिल्वपत्र, जल जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं करें। बिल्कुल ऐसे खड़ा होकर फिर महादेव को कोई भी चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो 108 बिल्वपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त करने के लिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आप वो 108 बिंदी वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। कोई कार्य रुक रहा है, सरकारी नौकरी की तलाश में है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई ज़रूरी कार्य होते होते अटक जाता है, सब कुछ करके थक गए हैं, तो ऐसे में आप शहद वाला उपाय कीजिएगा। बिल्वपत्र में शहद लगाकर महादेव को अर्पित कीजिएगा। हमने आपको कोशिश की है वीडियो के माध्यम से समझाने की। यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। बहुत ही मेहनत से समय निकालकर आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस कामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।